औरंगजेब आलमगीर की तरफ से जब रसद का सामान पहुंचा, तब असद खान और जुल्फिकार खान की हालत पहले की निस्बत बेहतर हो गई और उन्होंने आगे बढ़कर मराठों से हिंदी वेश का किला फतह कर लिया था। अब असद खान तो लश्कर के एक हिस्से के साथ वहीं रहा, जबकि जुल्फिकार खान लश्कर के एक हिस्से के साथ हरकत में आया। साहिल के साथ साथ जुनूबी इलाकों की तरफ बढ़ा और उसने जिला आरकोट के जुनूब में बहुत से किले फतह कर लिए। ये सूरत हाल मराठों के लिए नुकसानदेह और खतरे का बाइस थी। लिहाजा उस मौके पर एक मराठा शाहूजी सानी ने 1 जून को जुल्फिकार खान के सामने औरंगजेब आलमगीर की इताअत और फर्माबरदारी कबूल कर ली और खिराज देना मंजूर किया। उसने जुल्फिकार खान के साथ ये भी अहद किया कि पहले वो रामराज के साथ काम कर रहा था और अब वो रामराज का साथ छोड़ देगा और मुगलों की हर मामलों में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि सालाना 30 लाख बतौर खिराज अदा किया करेगा। आरकोट को पामाल करने के बाद जुल्फिकार खान अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा और पालमकोट पर हमलावर हुआ। उससे भी शदीद नुकसान पहुंचाया। यहाँ जो मराठों का लश्कर था उसे मौत के घाट उतारा और ताख्तो ताराज करता हुआ आगे बढ़ा। अब जुल्फिकार खान के हौसले बढ़ गए थे। पालमकोट को फतह करने और उसे बर्बाद करने के बाद उसने फिर पेशकदमी शुरू की और मराठों के शहर जंजी का उसने मुहासरा कर लिया। जुल्फिकार खान की बदकिस्मती के जिस वक्त वो मराठों के खिलाफ पे दर पे कामयाबियां हासिल कर रहा था और मराठे उसके आगे आगे भाग रहे थे और वो उनसे एक शहर के बाद दूसरा शहर, एक किले के बाद दूसरा किला छीनकर उन पर कब्जा कर रहा था, अचानक जुनूब में ये खबर पहुंची कि औरंगजेब आलमगीर सख्त बीमार हो गए हैं और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं और उनके बेटों के दरमियान तख्त नशीनी की जंग की इब्तिदा हो गई है। जुल्फिकार ने सोचा कि अगर औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो गया तो जो कार्रवाइयाँ वो कर रहा है औरंगजेब आलमगीर के बाद वो किसके लिए करेगा। लिहाजा उसने मराठों के खिलाफ अपने हमले और अपनी फतूहात का सिलसिला रोक दिया और मराठों के सालार राजा राम के साथ एक तरह से उसने सुलह का मुआहिदा कर लिया। दूसरी तरफ मराठों ने उन हालात से फायदा उठाते हुए एक बार फिर अपनी ताकत व कुव्वत में इजाफा कर लिया। जुल्फिकार खान तो अपने लश्कर के साथ आरकोट के किले में हालात का इंतजार करने लगा। इधर जब मौसम में बरसात शुरू हुआ तो वो आरकोट से निकलकर विंदी वेश पहुंच गया। उस दौरान राजा राम के अलावा जो दूसरे बड़े मराठे सालार थे, जिनमें से एक का नाम संत था और दूसरे का नाम धन था, वो भी मुगलों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे। औरंगजेब की बीमारी का सुनकर उन्होंने भी मुगलों के इलाकों में लूटमार करने के साथ साथ अपने लिए फवाइद हासिल करने शुरू कर दिए थे। लेकिन उस मौके पर जहां हालात मुगलों के लिए खराब हुए थे, वहां मराठों के लिए भी खराब हो गए थे, इसलिए कि संत और धन पहले 2 बेहतरीन साथी थे। किसी मामले में उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए। वो अपने अपने हिस्से का लश्कर लेकर अलहदा हो गए। उसी दौरान औरंगजेब आलमगीर की तरफ से एक और सालार लश्कर का एक हिस्सा लेकर जुनूब की तरफ पहुंचा। सालार का नाम दाऊद खान था। अब मुगलों की बदकिस्मती के उस मौके पर चूंकि जुल्फिकार खान के ताल्लुकात मराठों से अच्छे थे, दाऊद खान के आने पर उसने ये ख्याल किया कि कहीं दाऊद खान जंगी कार्रवाइयों में उससे सबकत न ले जाए और उसे पीछे न छोड़ जाए। लिहाजा जब कभी भी दाऊद खान ने मराठों पर ज़र्ब लगाना चाही और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा तो उसकी नकलो हरकत की इत्तला जुल्फिकार खान मराठों को कर देता। इस तरह दाऊद खान की कार्रवाइयाँ बेकार साबित होने लगी। अब जुल्फिकार खान के लिए एक मुसीबत उठने लगी। उसने जब अंदाज़ा लगाया कि उसके लश्कर के अपने छोटे सालार उसकी कार्रवाइयाँ और उसकी नकलो हरकत को मुश्तबा ख्याल करने लगे हैं और उसकी ज़ात अब मुगलों के अंदर मशकूक होती जा रही है, तब उसने एकदम पलटा खाया। दाऊद का साथ देते हुए मराठा सालार रामराज का उसने रुख किया
रामराज को जब खबर हुई कि जुल्फिकार खान और दाऊद खान दोनों मुत्तहिद होकर उसके खिलाफ हमले करने लगे हैं, तो उसने भी अपनी ताकत व कुव्वत को मुजतमा किया। मुगलों और मराठों के दरमियान खूनरेज जंग हुई, जिसके नतीजे में रामराज को बदतरीन शिकस्त हुई और वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। रामराज की शिकस्त के बाद जुल्फिकार और दाऊद खान ने आगे बढ़कर मराठों के 3 बड़े बड़े किलों पर कब्जा कर लिया। रामराज के 5 बच्चों और उसकी 4 बीवियों को भी गिरफ्तार कर लिया। रामराज को तो जुल्फिकार और दाऊद ने काबू कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ संत और धन अभी अपने अपने हिस्सों के लश्कर के साथ दनाते फिर रहे थे। उसी दौरान औरंगजेब ने अपने एक सालार शिराज खान को एक लश्कर देकर संत और धन पर जरब लगाने के लिए भेजा, लेकिन मराठों ने हमलावर होकर शिराज खान को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि शिराज खान को भी गिरफ्तार कर लिया। उस जंग में लगभग 1500 मुगल काम आए। उस कार्रवाई के बाद संत और धन के हौसले बढ़ गए। उन्होंने आगे बढ़ते हुए प्रतापगढ़, रोहिला, राजगढ़ और तोरना के किलों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने मजीद पेशकदमी की और एक इंतहाई अहम और मजबूत किले पनहाला पर भी काबिज हो गए। औरंगजेब आलमगीर को जब खबर मिली कि संत और धन ने लूटमार शुरू कर दी है और मुगल लश्करियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने एक लश्कर कासिम खान की सरकिर्दगी में रवाना किया। लेकिन मराठे अचानक घात से निकलकर कासिम खान पर हमलावर हुए और उसे भी शिकस्त दी। अब मुगलों के पास जिस कदर सामान था वो मराठों ने लूट लिया। कासिम खान बेचारा उस शिकस्त को बर्दाश्त न कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। उस दौरान एक और मुगल सरदार हिम्मत खान छोटे से लश्कर के साथ मराठों की तरफ बढ़ा, लेकिन वो भी नाकाम रहा और मराठों के साथ जंग के दौरान वो मारा गया। इस कदर कामयाबियों के बाद मराठों के हौसले बढ़ गए। उनके पास दौलत और जरूरियात जिंदगी के ढेर भी लग गए। औरंगजेब आलमगीर ने जब देखा कि मुख्तलिफ सालार भेजने के बावजूद मराठे काबू में नहीं आ रहे, तब एक लश्कर लेकर वो बजाते खुद मराठों पर हमलावर होने के लिए निकले। उन्होंने तहिया कर लिया था कि जब तक वो मराठों को नेस्तो नाबूद नहीं करेंगे वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ मराठों को जब खबर हुई कि उन पर हमलावर होने के लिए औरंगजेब बजाते खुद पेशकदमी कर रहे हैं, तो उनके हौसले पस्त हो गए। वो घबरा उठे। वो जानते थे कि औरंगजेब आलमगीर जब तक उन्हें जेर नहीं करेंगे वापस नहीं जाएंगे। उस बिना पर संत और धन दोनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ राय पैदा हो गया, जिसके नतीजे में दोनों मराठे सरदार आपस में लड़ पड़े। संत को शिकस्त हुई और वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसके किसी दुश्मन ने, जिसके भाई को उसने कत्ल किया था, उसने संत को भी मार डाला। अब बाकी 2 बड़े मराठा जर्नल रह गए थे, एक राजा राम और दूसरा धन। दोनों जानते थे कि औरंगजेब बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं।